हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने बच्चे डी ब्रॉगली और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना। डी ब्रॉगली ने क्या बोला था? डी ब्रॉगली ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन भी एक ड्यूल बिहेवियर शो करता है बेटा। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो है एक मूविंग पार्टिकल है। ओके, सो वो पार्टिकल जैसा तो है ही क्योंकि पार्टिकल है, लेकिन वो अपने साथ एक वेव एसोसिएट करके चलता है, उसके साथ भी एक वेव है। ओके, तो हमें देखो लाइट की वेव की इक्वेशन पता है। ठीक है ना। वो कैसी होती है, ईएम रेडिएशन जो होती है, वेव्स होती है, उनकी कैसी इक्वेशन है वो हमें पता है बेटा। लेकिन ये कौन सी वेव है जो इलेक्ट्रॉन के साथ जा रही है? तो ये जो वेव है ये थोड़ी डिफरेंट वेव है, दैट इज कॉल्ड अ मैटर वेव। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जिस वेव को अपने साथ लेके चल रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग द फॉर्म ऑफ अ वेव। ओके, सो ये वेव क्या बोलेंगे हम इसको? मैटर वेव बोलेंगे। ठीक है। और इसकी इक्वेशन जो दी बेटा वो दी थी श्रोडिंजर ने। ठीक, हमने बोला था बोहर ने मॉडल दे दिया था एटम का, लेकिन उसने बोला था फिक्स ऑर्बिट है, मतलब उसने बोला था कि ऑर्बिट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ओके, और जो उसने अपने मॉडल की मदद से रेडियस निकाल दिया था कि शेल का कितना रेडियस हो सकता है, कितनी वेलोसिटी होती है, कितनी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की। पर हेजनबर्ग ने बोला कि साइमल्टेनियसली हम दोनों चीजें एक साथ नहीं निकाल सकते, या तो हमें पोजीशन पता होगी या तो हमें वेलोसिटी पता होगी। ठीक है ना। अगर हम दोनों को निकालने जाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है, हम एक्यूरेटली दोनों को मेयर नहीं कर सकते हैं बेटा। ठीक है ना। एट ए टाइम हमें एक चीज पता होगी, या तो वेलोसिटी पता होगी या तो हमें मोमेंटम पता होगा, या वेलोसिटी पता होगी या तो पोजीशन पता होगी। ओके, यहां तक हो गया बेटा। अब कोई जो बोहर वाला जो मॉडल है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन कहां जैसे है। ठीक है, उसने तो बोला कि ऑर्बिट में है, फिक्स्ड एनर्जी शेल के ऑर्बिट में है। ठीक, और उसने बोला इतनी एनर्जी होनी चाहिए, इतनी ऐसी होनी चाहिए। पर हेजनबर्ग ने बोला ऐसे तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं किसी चीज की। तो उसके बाद जो मॉडल आया दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये मॉडल तब आया जब डी ब्रॉगली ने बोला कि इलेक्ट्रॉन के साथ एक मैटर वेव है बेटा, और उस वेव के लिए जो इक्वेशन दी वो किसने दी थी? श्रोडिंजर ने दी थी बेटा। और वो क्या थी? डी स्क्वेयर साई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर साई डी वाई स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर साई डी जेड स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम एच स्क्वेयर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये इतनी बड़ी इक्वेशन से तुम्हें कोई लेना देना नहीं, ना तुम्हें ये याद करनी है, ना ही ये तुम्हारे सिलेबस में है। बस इतना समझ लो कि श्रोडिंजर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है 3D में घूम रहा है बेटा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बिकॉज किसी वेव को फिक्स पोजीशन बताना इज नॉट पॉसिबल। तो वो 3D में कहीं में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए उसने डबल डिफरेंशिएशन करी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और इस तरह की एक इक्वेशन बनाई। इस इक्वेशन में जो तुम्हें पता होना चाहिए वो दो चीजें बेटा जो पेपर में आती हैं, एक व्हाट इज साई एंड व्हाट इज साई स्क्वायर। साई क्या है बेटा? सो साई जो है वेव फंक्शन है, और ये क्या किस चीज के बारे में बताता है? ये एम्पलीट्यूड बताता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वेव का क्या बताता है? ये एम्पलीट्यूड, कि इलेक्ट्रॉन की कितना एम्पलीट्यूड पता ना। ठीक है ना, कितना एम्पलीट्यूड हो सकता है वेव का। ठीक है, साई हमें वेव फंक्शन, साई इज कॉल्ड वेव फंक्शन, और ये किस चीज के बारे में बताता है? हमें एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव के बारे में बताता है बेटा। एंड व्हाट इज साई स्क्वायर? ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। साई स्क्वायर हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। अगर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो ये सब पीछे का भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो कि श्रोडिंजर ने दो चीजें साई और साई स्क्वायर के बारे में बताया। साई है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव और साई स्क्वायर है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। प्रोबेबिलिटी क्यों बोला बेटा? क्योंकि पहले ही हमें जो था डी ब्रॉगली बोल चुका था कि फिक्स नहीं कर, वेलोसिटी और पोजीशन फिक्स नहीं, या तो हमें वेलोसिटी पता होगी या तो पोजीशन पता होगी। एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि यहां पे इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, संभावना हो सकती है इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की। हम एक एरिया बता सकते हैं कि यहां मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की संभावना है। ठीक है ना। वी कैन नॉट
टेल द फिक्स पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, हम इलेक्ट्रॉन की फिक्स पोजीशन के बारे में नहीं बता सकते हैं, हम बता सकते हैं कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। हाँ, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिल सकता है 3D स्पेस में। ओके, ये बताया श्रोडिंजर ने, और इसके लिए उसने ये वेव इक्वेशन दी बेटा, यहां से उसने ये साई और साई स्क्वायर की वैल्यू, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर प्रोबेबिलिटी तो फिर कहां पता लगेगा, ठीक है ना, फिर भी तो मुश्किल है, पूरे एटम में कहां प्रोबेबिलिटी। तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशंस थे बेटा, उसने हमें क्वांटम नंबर्स के बारे में बताया। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से हमें क्या मिले, हमें मिले क्वांटम नंबर्स, ठीक है ना। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से क्या मिले, हमें क्वांटम नंबर्स मिले। अब क्वांटम नंबर की मदद से हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता लगी कि कहाँ हो सकता है वो, ठीक है, कितने मतलब शेल है तो उसके कितने सब शेल हो सकते हैं, सब शेल के कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, कितनी एनर्जी हो सकती है, ये सारे हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली बेटा, क्वांटम नंबर से, जो कि कहाँ से मिले, हमें श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से मिले। ठीक है, समझ आई बात। ओके, तो जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको किससे डिजिग्नेट करते हैं बच्चे, एन से करते हैं, ठीक है। और ये किस चीज के बारे में बताता है हमें, ये हमें बताता है कि कौन सा शेल है, मतलब एवरेज डिस्टेंस के बारे में बताएगा। एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। और एवरेज डिस्टेंस कैसे पता लगेगा, मतलब कौन से शेल में, न्यूक्लियस से डिस्टेंस का मतलब कौन से शेल में प्रेजेंट है, ठीक है ना। एक तो साइज ऑफ द एटम के बारे में बताएगा, ठीक है, और एनर्जी भी यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ठीक है। और शेल के बारे में बताएगा कि कौन से शेल में एटम जो है वो पड़ा हुआ है, के में है, एल में है, एम में है, ये कौन बताएगा हमें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। यहां तक पता लग गया। फर्स्ट क्वांटम नंबर जो श्रोडिंजर ने बताया दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें बताएगा शेल के बारे में बताएगा कि न्यूक्लियस कौन से शेल में है, के में है, एल में है या एम में है। जब ये पता लग जाएगा, जैसे मान लो एम में है तो हमें डिस्टेंस पता लग जाएगा, ठीक है, और डिस्टेंस से हमें एन की वैल्यू बोहर का वो डाल के हम एनर्जी निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है। जो सेकेंड क्वांटम नंबर है बेटा दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, अच्छा, इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं क्योंकि इससे एंगुलर मोमेंटम निकल जाता है बेटा, ठीक है। और इसको किससे डेजिग्नेट करते हैं बच्चे, एल से। ओके, ये हमें क्या बताता है, ये हमें सब शेल के बारे में बताता है बेटा, कौन सा सब शेल है, शेल के अंदर, ठीक है ना। बोहर ने तो सिर्फ शेल की इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन यहाँ पे बोला शेल के अंदर क्या होते हैं बेटा, सब शेल्स होते हैं। शेल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल्स होते हैं। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें उन सब शेल्स के बारे में बताता है, ठीक है, समझ आ गया। साथ में हम एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम का इसका फॉर्मूला होता है L इंटू एल प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। L इंटू एल प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। H या प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, इसमें मत कंफ्यूज करना कि H क्या लिख रहे हैं बार बार, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, तो L की वैल्यू निकल जाएगी, तो यहां से हम एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं कि कितना एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, ठीक। अब सब शेल कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, अब शेल तो आपको पता है, के है, एल है, एम है। सब शेल कौन कौन से हो सकते हैं, 4 तरह के सब शेल होते हैं बेटा, एस, पी, डी और एफ। और ये डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। एस इज कॉल्ड स्फेरिकल, पी इज प्रिंसिपल, ठीक है, एंड दिस इज डिफ्यूज्ड एंड दिस इज फंडामेंटल। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे बता रही हूँ आपको, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल, इस वजह से इनके नाम पड़े हैं बेटा। इनकी आगे हम शेप्स भी डिस्कस करेंगे सब शेल्स की। तो 4 तरह के सब शेल्स होते हैं शेल के अंदर, इस तरह से 4 तरह के सब शेल होते हैं सभी शेल्स में। नहीं, किसी में एस होगा, किसी में एस पी ही होंगे, किसी में एस पी डी और किसी में एस पी डी एफ भी हो सकते हैं। ये आगे हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया, जिस तरह से शेल है ना के एल एम एन, वैसे ही शेल्स के अंदर सब शेल है, ठीक है, जैसे एस पी डी एफ, ठीक है ना। जैसे मान लो शेल क्या है,
शेल आपकी जैसे हमारी क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट्स को मान लो शेल, KLMN, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्या है, सब शेल मतलब वार्ड है, वार्ड नंबर 1 2 3 4 इस तरह से वार्ड है। वार्ड के अंदर है, वार्ड के अंदर क्या है, बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे घर हैं, होम, जिनको क्या बोला, ऑर्बिटल्स बेटा। सबशेल के अंदर भी चीजें हैं, सबशेल के अंदर क्या पड़े हुए हैं, ऑर्बिटल्स। फिर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये आपकी डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे वार्ड हैं, वार्ड के अंदर बहुत सारे घर हैं, और उन घरों के बीच रहते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब आपका एड्रेस। जैसे आप अगर इलेक्ट्रॉन है तो डिस्ट्रिक्ट, फिर वार्ड, फिर अपना घर, ठीक है ना। बहुत सारे घरों में से एक घर में, एक ऑर्बिटल में रहेगा इलेक्ट्रॉन। समझ आएगी मेरा बात, ठीक है। तो ये जेनिथर क्वांटम नंबर हो गया। नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर आता है बेटा, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहां से निकला, ये था ना, पढ़ा हुआ था ना कि जब मैग्नेटिक फील्ड में हम स्पेक्ट्रा को देखते थे तो स्प्लिटिंग हो जाती थी, ठीक है ना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक तो हमें बताता है कि मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। जब उसमें जाते हैं हम जो स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं वो स्प्लिटिंग क्यों हो जाती है उसके बारे में, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर पता लगता है। सेकंड, हमें ऑर्बिटल्स के बारे में पता लगता है बेटा। वो स्प्लिट करते थे ना, स्प्लिट इसलिए करते थे बेटा क्योंकि स्प्लिटिंग से आगे क्या पता लगते थे हमें, ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होते थे। शेल के अंदर सबशेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स, इसीलिए वो स्प्लिटिंग होती थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आगे मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो ये हमें इट्स ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा और इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर बताता है इन द मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड तो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर मैग्नेटिक फील्ड में बताता है, और ऑर्बिटल्स बताता है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है कि कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 है 2 है। सब शेल के अंदर घर में तो जैसे वर्ड के अंदर कितने घर है, 10 है 15 है 20 है, तो वैसे ही सब शेल के ऑर्बिटल कितने, 1 है 2 है 3 है, सो मेनी, ठीक है। इसके बारे में बताता है हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको M से डेजिग्नेट करते हैं बेटा, ओके। नेक्स्ट जो है वो एक्चुअली बाद में डिस्कवर हुआ, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, जैसे अर्थ है ना, अर्थ बेटा सर्कल में भी चल रही है, साथ में अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है, वैसे इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन सर्कल मतलब वैसे भी मूव भी कर रहा है, साथ में अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है। तो एक्सिस पे आइदर वो क्लॉकवाइज करेगा या तो कैसे करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ठीक है ना। तो स्पिन आपकी +½ या -½ करके हम क्या करते हैं, इनको लिखते हैं, ठीक है ना। स्पिन या इधर +½ भी हो सकती है और -½ भी हो सकती है, ओके। या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहां तक समझ आ गया है आपको, ठीक है। तो आगे हम क्वांटम नंबर से निकालना सीखेंगे कि अगर आपको कोई भी वैल्यू दे रखी होगी वहां से क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ हो, ठीक है ना। थैंक यू।